न मुताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर रचना, अनुपम रचना। शब्दों की गहराई बराबर स्पष्ट हमारे को दिखाई देती है हर कदम कदम पर, जिस सूक्ष्मता से वे प्रतिपादन करते हैं। आज जो प्रकरण चलने वाला है वो तो कुछ और अलग हटके चलने वाला है। सम्यक दर्शन के संदर्भ में जो चर्चाएं चल रही थी उसमें अनंतानुबंधी का चैप्टर एक प्रकार से क्लोज कर दिया था यहाँ कि भाई अनंतानुबंधी का क्या होगा। ये अनंतानुबंधी का सम्यक दर्शन होने पर दो काम होते हैं, या तो अनंतानुबंधी की का अप्रशस्त उपशम होता है या अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। अप्रशस्त उपशम कहाँ होता है और विसंयोजना कहाँ होती है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। और उसके पश्चात यह अनंतानुबंधी क्या सम्यक्त्व का घात करने वाली प्रकृति है, इसके संबंध में जो विवक्षाएं बनती है उन विवक्षाओं को भी यहाँ स्पष्ट किया। क्या अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति सम्यक्त्व का घात करती है क्या? ये तो चारित्र की घातक प्रकृति है, चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो यह बतलाया कि ये भले ही चारित्र की घातक हो लेकिन चारित्र के साथ साथ श्रद्धा का भी घात करती है। यह अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का उदय आ जाने पर दूसरा गुणस्थान जिसे सासाधन कहा गया है उसकी प्राप्ति होती है। और अनंतानुबंधी निश्चित ही मिथ्यात्व की सहचारिणी है, इसलिए अनंतानुबंधी आ गई है तो मिथ्यात्व भी आ ही गए हैं। हमारे पंडित साहब यहाँ संतोष जी जान जी का उदाहरण दिया करते थे, बेटी आ गई है तो जवाई भी ऑटो वाले को पैसे दे रहे हैं, बाहर क्या रिक्शे वाले को पैसा दे रहे हैं, वो भी आ ही रहे हैं, आने ही वाले हैं। ऐसा ही अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का परस्पर संबंध है। ये दूसरे गुणस्थान के काल के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य कल हमने आपके बीच में रखा था कि ये औपशमिक सम्यक्त्व माने दूसरे गुणस्थान का काल औपशमिक सम्यक्त्व का बचा हुआ काल है। माने चौथे से गिर रहा है और गिरते समय अब जितना काल बच गया है, चौथे का नहीं क्योंकि चौथा तो पूरा ही हो गया, लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त में जितना काल बच गया है, अब ये बचे हुए काल में दूसरे गुणस्थान में ये जीव रहेगा। बचा हुआ कितना हो सकता है? तो बोले मिनिमम एक समय तो होना ही चाहिए, माने एक समय से भी कम तो हो ही नहीं सकता है। एक समय से भी कम हो गया फिर तो वो दूसरा गुणस्थान बनेगा ही नहीं। तो मिनिमम तो हो गया एक समय, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि काल हो तो उसे 6 आवली तक कहा गया है। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व के काल में जब इस जीव के अधिकतम 6 आवली का काल बचे तब ही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ सकता है। 7 आवली 10 आवली 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का काल यदि अभी बचा है तो उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी उदय नहीं आएगा। नियम है जी, धर्म काटा है, कोई फेरबदल की संभावना नहीं है। जो बातें जिस तरह से कही है उन बातों को उसी रूप से स्वीकार कर लेने योग्य है। बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है,
उपयोग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना कहा है कि औपशमिक सम्यक्त्व का बच्चा काल था, समझ लिया, अब क्या करना है। कुछ लोगों को कुछ हो सकते हैं, कोई 1-2-4% लोग, मुश्किल से 2-3% लोग जिनके ये बात समझ में कुछ कम आई हो, तो इसलिए कम आई होगी कि लगता है यार पता नहीं क्या समझा रहे हैं, बहुत कठिन है। आप ये समझिए कि ये बहुत सरल है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा और कोई सरल हो नहीं सकती बात। सिद्धांत है, नियम है, खत्म हो गई बात। एक रोग का उदाहरण देकर के भी बड़ी सुंदर बात कही थी कि रोग को मनुष्य पर्याय का घातक कहा जाता है। रोग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस पर्याय का घातक है, हत्यारा है। क्या घातक किसे कहते हैं? घातक को यदि अपने मोटी मोटी भाषा में कहें तो हम ये कह देंगे हत्यारा है, घात करने वाला। तो हत्यारा हत्या के बाद में तो रहना चाहिए, भले ही आधे मिनट बाद में रहे। न्यूज़पेपर में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटती है, पत्नी और बच्चों को मारकर खुद मर गया, ऐसी घटनाएं आती है ना अनेक बार। उनको मारा और फिर खुद मर गया। तो मारने के बाद में और खुद मरने के बीच में कुछ काल का अंतराल तो रहा होगा क्या? तो यदि यह माना जाए कि रोग के कारण इस मनुष्य पर्याय का घात हुआ, तो फिर ऐसा तो होना चाहिए कि रोग जाने के एकाध सेकंड बाद तक, रोग नहीं, मनुष्य पर्याय जाने के एकाध सेकंड बाद तक रोग रहना चाहिए। तो होता नहीं है। मनुष्य पर्याय के साथ साथ रोग भी चले जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी भी बीमारी है, अभी बीमारी कहाँ है, अब तो निरोगी है वहाँ देवगति में, विग्रह गति में तो निरोगी दिखाई दे रहा है। तो ये रोग के कारण मनुष्य पर्याय गई, यह कथन मात्र ही है। ठीक इसी तरह से अनंतानुबंधी के कारण सम्यक्त्व गया, यह भी कथन मात्र है। वास्तव में तो सम्यक्त्व का विरोधी, सम्यक्त्व का घातक मिथ्यात्व ही है। ये सब चर्चाएं यहाँ हो गई थी। आज एक नई अद्भुत चर्चा, बड़ी मार्मिक बात यहाँ सामने आ रही है। प्रवचन नंबर है 420 क्या, और हेडिंग है प्रवचन की कि सम्यक्त्व का एक भेद मिथ्यात्व। क्या? सम्यक्त्व का भेद मिथ्यात्व भी, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि सम्यक दर्शन के भेद बतलाते हुए एक भेद मिथ्यात्व को भी बता दिया जाए? ये बात तो बिल्कुल गले उतरने जैसी नहीं दिखाई देती है। 337 नंबर पेज पर ये प्रकरण है। बात बड़ी अजीब है, अटपटी सी लग रही है। हेडिंग देख करके भी बहुत सारे लोगों को आश्चर्य जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ी गहराई में जाएंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मुझे एक सच्ची घटना याद आती है। मैं और आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी बारेल, हम दोनों यहाँ से फ्लाइट से गए थे कैलकाटा। विधान का आयोजन था और वहाँ विधान के प्रसंग में चलते हुए पवैया जी के एक विधान में एक पंक्ति ऐसी आ गई, सम्यक्त्व का एक भेद मिथ्यात्व मानिए, ऐसी लाइन विधान में। अब मैं विधान के बीच में मैंने पूछा, ये गलत छप गया है क्या? क्या है ये चक्कर क्या? तो पूरी सभा में सब साइलेंट, पता नहीं क्या चाहिए, सम्यक्त्व का भेद तो मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, मिथ्यात्व नहीं हो सकता है। फिर मैंने दादा की तरफ देखा तो दादा मुस्कुराए। क्या? मैं तो समझ ही रहा था, लेकिन दादा को भी उस बात का ज्ञान था, वो बात ख्याल में थी। जो बात मैं आज आपके सामने यहाँ खोलने वाला हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गहराई से अध्ययन जिन्होंने किया हो, संपादन जिन्होंने किया हो, टोडरमल जी पर जिन्होंने PhD की हो, उन्हें टोडरमल जी की इस बात का पता नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पद्मपुकुर मंदिर में पूरी सभा में 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें इस बात की खबर थी, एक वे और एक मैं। ये देखो यहाँ बड़ा मार्मिक प्रकरण है। मोटे तौर पर देखने पर हमें ये बात समझ में नहीं आती है। हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है,
सम्यक दर्शन का भेद मिथ्या दर्शन कैसे हो सकता है? सम्यक्त्व का भेद मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? नास्ति स्वरूप की बात नहीं है, यहाँ तो असली में भेद है। लेकिन सम्यक्त्व का भेद का अर्थ सम्यक्त्व का के साथ में सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है, ये बात यहाँ कहेंगे। देखो जिग्नेश भाई, शंका दिखती है, समाधान टोडरमल जी साहब ही करेंगे। प्रश्न उठाया है 337 नंबर पेज पर। क्या सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार हैं? सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार हैं? बता रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। क्या मैं तो जब पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाया था ना 1994-95 में, क्या तब से मुझे पता है इस बात का। और ये जो कलकत्ता की घटना घटी, ये तो 2006 के आसपास की घटना है। अप्रैल के आसपास 2000 कोई विधान रखा था वहाँ, कौन सा विधान था, उसकी घटना है ये। मार्गणा में भेद है, बिल्कुल मार्गणा में 6 भेद है। मार्गणा किसे कहते हैं? जो भी थोड़े बहुत कर्णानुयोग के अध्ययन में रुचि रखते होंगे, ये थोड़ा बहुत इस प्रकार का अध्ययन जिन्होंने किया होगा, उनको बराबर इन बातों का ख्याल आएगा, बराबर इन बातों को बराबर वे समझेंगे। अब जानते हैं मार्गणा क्या चीज़ होती है? मार्गणा, मार्गणा किसे कहते हैं? जीव को जहाँ तलाशा जाए, जीव को जहाँ खोजा जाए, जीव के जहाँ जहाँ होने की संभावना व्यक्त की जाए, उसका नाम है मार्गणा। 14 मार्गणाएं होती है। गोमट सार जीव कांड की एक गाथा है, मूल गाथा बड़ी सुंदर गाथा है, और कर्णानुयोग में विशेष रस लेने वालों को तो वो गाथा याद होनी ही चाहिए। 14 मार्गणाओं के नाम है, याद होगी। गई इंदिये सुखाए, जोगे वेदे कषायणाणे। क्या है? संयम दंसन लेस्या, भविया सम्मत संन्याहारे। गई इंदिये सुखाए, जोगे वेदे कषायणाणे। संयम दंसन लेस्या, भविया सम्मत संन्याहारे। इतनी सुंदर गाथा है। गाथा में 14 शब्द हैं और वो 14 मार्गणाओं के ही शब्द हैं। क्या कैसे, मतलब आचार्यों की माने लेखन पद्धति कितनी गजब की थी। 2 लाइन 14 शब्द, और 14 शब्द में एक भी शब्द अक्षर ऐसा नहीं है जो भर्ती का हो। बोलो आप। गई इंदिये सुकाए, योगे वेदे कषाय नाणे, संयम दंसन लेस्या, भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार। बोलो आप। इतने शब्द, और कैसे उनको गूंथा है, किस तरह से हमारे वीतरागी संतों ने एक एक शब्द ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं हम, बचपन से सुनते आ रहे हैं पूर्ववर्ती विद्वानों से, कि यदि एक अक्षर और एक मात्रा भी सूत्र में, गाथा में यदि कम होती हुई नजर आए व्याख्या में, तो उन्हें ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जैसे मानो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। इतना आनंद आता है। तो कितने सुंदर शब्दावली। अपन कोशिश करो किन्हीं किन्हीं को ऐसे गूंथने की, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं हो तो कैसे कैसे होगा? बड़ा कठिन काम है। फिर व्याकरण की दृष्टि से फिर शब्द, और फिर पूरे शब्द आने चाहिए, बराबर बात आनी चाहिए। देखिए मार्गणा का प्रकरण है। मार्गणा माने खोजा जाना। तो 3 लोक में जितने जीव हैं उन सभी जीवों को गति की दृष्टि से देखना। 3 लोक में जितने जीव हैं उन सभी जीवों को इंद्रिय की दृष्टि से देखना। 3 लोक में जितने जीव हैं उन्हें काय की दृष्टि से देखना, योग की दृष्टि से देखना। गति, इंद्रिय, काय, योग, इन सब दृष्टियों से देखना। इसी तरह से यहाँ प्रकरण है सम्यक्त्व की दृष्टि से देखो।
तो सारी मार्गणाओं में ऐसा ही है। जैसे गति मार्गणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो गति मार्गणा की दृष्टि से अगति भी देखा जाता है। पंचम गति को, माने सिद्ध दशा को भी गति मार्गणा में शामिल करते। योग मार्गणा में अकेले योग वाले तो हैं ही, अयोग भी है, इंद्रिय में इंद्रियातीत भी है, ऐसा ही लागू होगा। संयम मार्गणा में असंयम भी है, क्योंकि संयम मार्गणा का अर्थ है संयम की अपेक्षा से जीव को देखना। तो जब संयम की अपेक्षा से हमने जीव को देखा तो हमें कुछ जीव असंयमी नजर आए। क्या कहा? संयम की अपेक्षा से जब हमने जीवों को तलाशा दुनिया में, ये सारे जीवों में संयम देखो, किसके कौन सा संयम है, किसके कौन सा संयम है, तो कुछ जीव हमें ऐसे मिले जिनमें संयम नहीं था। तो संयम मार्गणा से देखने पर असंयमी जीव भी पकड़ में आते हैं। ख्याल में आ रही है बात? आप देखिए, किसी भी एंगल से जब पकड़ते हैं, किसी एक एंगल से, तो उससे जो विपरीत वाले होंगे ना, वो भी पकड़ में तो आएंगे, भले ही निकालने के लिए पकड़ में आए। जैसे असॉल्टिंग करते हैं ना, किसी भी चीज़ को छांटते हैं, तो छांटते हैं तो आपने एक चीज़ को छांटा तो दूसरी चीज़ अपने आप छट गई। दाल और गेहूं ये दोनों मिल गए थे क्या, तो हमने उसमें से दाल को छांट लिया, तो बोलो गेहूं अपने आप छट गए कि नहीं छटे? क्या कि नहीं हमें गेहूं नहीं छांटने, हमें तो दाल छांटनी है। अरे तुम्हें दाल छांटनी है लेकिन गेहूं अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। ऐसा ही है, माने आपको रत्नों में जहाँ मिक्स है, सुनील जी वैसा मुरार से बोलो, अब उन सब में से आधे को निकाल लिया, तो फिर अब जो दूसरा बच गया है वो अलग पार्टी हो गई। तो ऐसे ही सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्वादी को भी गिना जाता है। ये बात यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार हैं? प्रश्न उठाया है इस प्रकार का कि साहब 6 भेद कैसे कर दिए आपने सम्यक्त्व मार्गणा के? समाधान, सम्यक्त्व के तो भेद 3 ही हैं। क्या? सम्यक्त्व के भेद तो 3 ही हैं, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व के और भी तो भेद बतलाएंगे। हाँ, और तो फिर अलग अलग अपेक्षाओं से कह दिए हैं, जैसे निश्चय सम्यक्त्व, व्यवहार सम्यक्त्व, 2 भेद कह दिए। दूसरी अपेक्षा से 2 कहें तो कौन से कह देंगे जिन साहब? सम्यक्त्व के भेद बोलो साहब, सम्यक दर्शन के भेद बतलाओ 2। एक का नाम निश्चय सम्यक्त्व, एक का नाम व्यवहार सम्यक्त्व। नहीं, दूसरी अपेक्षा से बतलाओ, निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगमज सम्यक दर्शन, तो 3 बतलाओ। क्या? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक सम्यक दर्शन कि 10 बतलाओ। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश, वो भी ऐसी गाथा है, ऐसा ही श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, जिसमें 2 लाइन में 10 भेदों को बतलाया है। आत्मानुशासन का, मैंने क्या बोला? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बोला, आत्मानुशासन का। तो वहाँ भी इस तरह का वो पीछे प्रकरण आया था, तो अपन ने चलाया भी था उसको। देखिए यहाँ कह रहे हैं सम्यक्त्व के तो 3 भेद ही हैं भैया, तथा सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व, सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व, दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र, और सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासाधन। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे। क्या 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 गजब बात कह रहे हैं। सम्यक्त्व मार्गणा से विचार करने पर, माने मार्गणा की दृष्टि से जब देखते हैं, सम्यक्त्व की दृष्टि से जब जीवों को तलाशते हैं, तो हमें बहुत सारे जीव मिथ्यात्वी नजर आते हैं। बहुत सारे जीव सम्यक्त्व का अभाव लेकिन मिथ्यात्व नहीं है, ऐसी अवस्था में सासाधन अवस्था में नजर आते हैं। बहुत सारे जीवों को जब हम सम्यक्त्व के एंगल से देखते हैं
तो सम्यक्त्व का विचलितपना, सम्यक मिथ्यात्व रूप अवस्था, तीसरा गुणस्थान नजर आता है। बहुत सारे जीवों को जब सम्यक्त्व से देखते हैं तो हमें वे औपशमिक सम्यक्त्व ही नजर आते हैं। जब हम बहुत सारे जीवों को सम्यक्त्व से देखते हैं तो हमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ही नजर आते हैं। और बाकी बचे हुए जितने जीव हैं जिनमें ये 5 भेद नहीं है, वे सब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव सिद्ध अवस्था पर्यंत दिखाई देते हैं। कोई नहीं छूटेंगे। सम्यक्त्व के इन 6 भेदों के अलावा अब बताओ दुनिया में कौन से जीव छूट गए? सम्यक्त्व के 6 भेद किए। सम्यक्त्व मार्गणा मूल शब्द है, शॉर्ट में कहते हैं तो सम्यक्त्व भी कह देते हैं। पवैया जी ने छंदानुरोध से 6 भेद सम्यक्त्व के मानिए, 3 में 1 भेद मिथ्यात्व जानिए, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। बहुत सुंदर शब्दावली है। प्रकरण मार्गणाओं का समझा रहे थे ऊपर से, और आगे चल करके उन्होंने फिर सम्यक्त्व का 1 भेद मिथ्यात्व जानिए। हो गया सम्यक्त्व का 1 भेद, ये कैसे हो गया? सम्यक दर्शन का भेद कैसे हो जाएगा? 6 भेद जानिए, सम्यक दर्शन के 6 भेद कौन से कह दिए? तो भाई वहाँ सम्यक्त्व शॉर्ट में कहा गया है, मूल बात है सम्यक्त्व मार्गणा। अब इस मार्गणा की दृष्टि से 3 लोक के जीवों को, जीव मात्र को, निगोदिया जीव से लेकर कंटिन्यू लगाते हुए सिद्ध भगवान तक, निगोदिया 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, फिर कोई पहले गुणस्थान वाले, दूसरे गुणस्थान वाले, तीसरे, चौथे, 14वें गुणस्थान वाले, गुणस्थानाती सिद्ध भगवान। बोले सारे जीवों में इन 6 में से कोई ना कोई प्रकार लागू होगा। क्या 6 तो पकड़ में आ गए ना भाई? 3 तो ऊपर से चल ही रहे थे, जिनकी व्याख्या इतने दिनों से चल रही थी, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, और 3 यहाँ कह दिए, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, 6 हो गए। अब यदि आपको थोड़ी ज़्यादा बुद्धि लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। बोलो पहले गुणस्थान में कौन सी सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद लागू होता है? ऐसे बहुत चर्चाएं की है। गुणस्थानों की अपेक्षा से मार्गणा स्थानों को घटित करते हुए अपने सर्वार सिद्धि में अपन ने एक सूत्र चलाया था। सर्वार सिद्धि पढ़ी थी तब, वही 2005 की बात है, यहीं इसी मंदिर में बैठकर। आप नहीं आते थे साहब, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं है, क्या करें? क्या आप आते होते तो रिकॉर्डिंग मिल जाती उनकी। बहुत सारे साधन में लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या सर्वार सिद्धि की? क्या करें? तो क्या है स्थिति? जो 8वां सूत्र है, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्चय, उस सूत्र की व्याख्या में 60 पेज लिखे करीब करीब पूज्य पादाचार्य जी ने। धवलादि ग्रंथों में उनका बहुत विस्तार किया। क्या कर सकते हैं? तो वो विस्तार तो बहुत है, अब यहाँ लगाओ थोड़ा सा, बुद्धि चाहिए उसके लिए। हमारे जब महाविद्यालयों में, कॉलेज में, शास्त्रीय विद्यालयों में जब इन सब्जेक्ट्स की चर्चा की जाती है, सर्वार सिद्धि पढ़ाया जाता है, कोर्स में होता है, तो स्पष्ट रूप से ये लिखा जाता है वहाँ कि पहले अध्याय के 7वें और 8वें सूत्र को छोड़कर बाकी, ऐसा लिखा जाता है। कॉलेज में जो कोर्स में है ना, संस्कृत कॉलेज में, जैन दर्शन डिपार्टमेंट में जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ ये लिखा जाता है ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कि आपके कोर्स में नहीं है ये 2 सूत्र, और इन 2 सूत्रों की टीका को छोड़ देना। कारण ये कि कौन तो पढ़े और कौन पढ़ाए? क्या उनको पढ़ाने वाले भी तो नहीं है, उन सूत्रों की व्याख्या करने वाले। न तो मास्टर जी पढ़ा सकते हैं और न बच्चे पढ़ने जैसे दिखाई देते हैं। बोले इनको छोड़ दो, ये परीक्षा में नहीं आएंगे, ये विषय नहीं है आपका। अपने 5-6 महीने लगे थे उस सब्जेक्ट को चलने में, काफ़ी लंबे समय तक चलाया था उस विषय को। यहाँ देखिए कह रहे हैं यहाँ पर, इनमें से अब लगाओ, गतियों में लगाओ, जरा गतियों में लगाओ, इंद्रियों में लगाओ, काय योग वगैरह में लगाओ, सब जगह पर लगाओ। इस मार्गणा की दृष्टि से देखो, गुणस्थानों में देखो इस मार्गणा को। सबसे पहले तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, सिर्फ गुणस्थानों में देखो। पहले गुणस्थानों में सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद है? मिथ्यात्व। क्या भैया? अगला जवाब आप ही को देना है, ध्यान से सुनना।
पहले गुणस्थान में सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद है? मिथ्यात्व। सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद तो याद हो गए। अभी मार्गणाएं नहीं पढ़ाना है मुझे, बस इतना सा ही कह करके आगे बढ़ जाऊंगा, चिंता नहीं करना। दूसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद है? सासाधन। तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद है? मिश्र। 14वें गुणस्थान में, चौथा नहीं, 14वें गुणस्थान में सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद है? क्षायिक सम्यक्त्व। 12वें गुणस्थान में सम्यक्त्व मार्गणा का कौन सा भेद है? क्षयोक्षमिक। क्षायिक 12वें गुणस्थान में क्षयोक्षमिक। सम्यक्त्व का भेद पूछ रहे हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि है नियम से क्या? क्षायिक सम्यक्त्व 12वें गुणस्थान में क्षायिक ही लागू होगा। अच्छा, उपशम श्रेणी वालों के सम्यक्त्व का कौन सा भेद है? कौन सी मार्गणा? उपशम श्रेणी वालों के बोले औपशमिक सम्यक्त्व भी और क्षायिक सम्यक्त्व भी लागू हो सकता है। क्षयोपशमिक तो होगा ही नहीं, क्षायिक भी हो सकता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। अभी बहुत तरह की बातें हैं। 12वें गुणस्थान में क्षयोपशमिक ज्ञान का भाव तो है, सम्यक्त्व तो क्षायिक है भाई साहब। पिताजी साहब क्या कह रहे हैं आप? मतलब सोचना पड़ेगा। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त जीव है क्या? क्षयोपशमिक भाव है। यहाँ तो सम्यक्त्व कौन सा है? श्रद्धा गुण का कौन सा परिणमन वहां लागू होगा? तो फिर क्षायिक लागू होगा, इसमें क्या है। चलिए कोई बात नहीं, प्रकरण हो गया ये संपन्न। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पेज बदल लीजिए, आपके 338 नंबर के पेज पर आ जाइए। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा के जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे हैं, बराबर। आगे देखो, यहां कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो। भाई सम्यक्त्व मार्गणा के भेद में मिथ्यात्व ले रहे हो ना क्या? सम्यक्त्व मार्गणा के भेद में मिथ्यात्व ले रहे हो तो इसका अर्थ ऐसा लग रहा है कि शायद सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आ गया होगा, इसलिए उसको सम्यक्त्व मार्गणा में ले लिया मिथ्यात्व को। भाई सम्यक दर्शन के वेदों में क्यों ले लिया? भाई ये भी जैसे रिटायर्ड व्यक्ति को भी उसमें ले लेते हैं, जो एक्स होता है उसको भी उसमें ले लेते हैं कि चलो हाँ नहीं ये भी थे तो सही पहले, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना, मतलब उनको भी उसी तरह का गौरव सम्मान प्राप्त होता है। तो यहाँ जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व का अर्थ सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा मिथ्यात्व समझ लेना चाहिए। कोई ऐसा समझ लेवे क्या? इतने सुंदर कहाँ बुद्धि लगाते हैं टोडरमल जी साहब, कौन सी जगह पर जाकर के बात करते हैं, कहाँ बैठ कर के बात करते हैं, सोचिए तो सही। यहाँ कोई कहे सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर, सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर माने सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व में आया हो कोई जीव, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। सम्यक्त्व मार्गणा का एक भेद मिथ्यात्व कहा जाए। मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए मतलब सम्यक्त्व का जो एक भेद है जैसे मिथ्यात्व कहा है, वो ऐसे जीवों पर लागू होना चाहिए जो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आ गए हैं। तो कह रहे हैं परंतु यह असत्य है। टोडरमल जी साहब क्या लिख रहे हैं? यह असत्य है, यह बात बराबर नहीं है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसके किसके क्या पाया जाता है? अभव्य के भी, अभव्य के भी सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव पाया जाता है। आलोक जी भाई साहब थोड़ा थोड़ा गहराई से समझना क्या कह रहे हैं। ये वाक्य क्या है? ये अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। पढ़न समझ में नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी बात, सही कह रहा हूं। आप यदि इस बात को गहराई से नहीं पढ़ेंगे ना क्या, तो आपके ऊपर से जाएगी ये वाक्य, समझ में ही नहीं आएगा, माथा मार लो आप कितना भी। आपको ऐसा लगे ये क्या चक्कर है, अभव्य को कैसे, अभव्य को कैसे, क्या क्या कह रहे हैं ये? हर्षवर्धन जी साहब क्या कह रहे हैं ये? अरुण जी वैसा क्या कह दिया ये? वाक्य पढ़ो दोबारा। क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका सद्भाव पाया जाता है जिग्नेश भाई? अभव्य के भी किसका सद्भाव पाया जाता है? ये कह रहे हैं उसका सद्भाव पाया जाता है।
किसका? मिथ्यात्व का। वो तो है ही। तो ये कह रहे हैं सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर के मिथ्यात्व है और उसका सद्भाव पाया जाता है। तो अभव्य जीव क्या सम्यक्त्व से गिरा था क्या? क्या शक्ति अपेक्षा भी नहीं? नहीं नहीं, अरे फिर गड़बड़ हो रही है। देखो क्या, वापस पढ़ता हूं, बहुत उपयोग को एकाग्र करना, मजा आएगा। यहां कोई कहे क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो यहां कोई कहे, अरे समझ में आता है तो हृदय की कली कली खिल जाती है, नहीं समझ में आता है तो चेहरा मुरझा जाता है। जब किसी व्यक्ति से सभा में कोई प्रश्न किया जाता है ना, समझ में आ गया, और वो जवाब देता है कि आ गया, उसके कहने से पता लग जाता है कि आया कि नहीं आया। सामने वाला व्यक्ति जब ये कहता है ना कि हाँ आ गया, हाँ नहीं आ गया हमें समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना समझ में आ गया है क्या, या लाज शर्म में कह रहे हो। माने समझ का जो आनंद है क्या, वो समझ का आनंद कुछ अलग ही प्रकार का होता है। यहां कोई कहे, क्या बात कह देवे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, ये कोई क्यों कहे? प्रकरण क्या चल रहा है? एक बार देखिए जरा, प्रकरण क्या चल रहा है। कोई कहे मतलब किसके बारे में कहे, क्यों कहे, किसकी बात चल रही थी? बात चल रही है पीछे 6 मार्गणाओं की, सम्यक्त्व के 6 भेदों की, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेदों की, ये प्रकरण चल रहा है। प्रकरण क्या है, मुद्दा क्या चल रहा है कि सम्यक्त्व के 6 भेद कैसे कहे, ये मुद्दा था ना। और कहा कि मार्गणा की अपेक्षा से सम्यक्त्व के 6 भेद कहे। तो साहब सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व को शामिल किया तो कोई व्यक्ति ने अपनी 1.5 अक्ल लगाई। क्या दिनेश जी देंगे साहब? किसी 1.5 अक्ल लगाई किसी व्यक्ति ने इस बात के बारे में कि सम्यक्त्व के भेदों में मिथ्यात्व लिया है। जैसे अपन होता है ना, किसे समझाओ साहब, ये भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं, ये कैसे हैं? नहीं, इन्होंने भी मेडिकल एग्जाम तो दिया था इसलिए ये भी डॉक्टर है। ये भी डॉक्टर है, क्यों नहीं? ये भी मेडिकल की दुकान पर बैठते हैं तो ये भी डॉक्टर ही है। 1.5 अक्ल लगा लेता है ना व्यक्ति, किसी न किसी अपेक्षा से कहीं नहीं होते हुए भी उसे कोशिश करता है खींचतान करके लाने की। ऐसे ही सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा तो ये व्यक्ति 1.5 अक्ल लगा करके कह रहा है कि जरूर ये वो व्यक्ति होगा जो सम्यक दर्शन से च्युत होकर मिथ्यात्व में आया होगा, इसलिए ऐसे मिथ्यात्वी को सम्यक्त्व मार्गणा में ले लिया। क्या रिटायर्ड सम्यक्त्वी जैसे क्या, जो सम्यक्त्व से रिटायर्ड होकर के मिथ्यात्व में आ गए हैं, उनकी तरह से ले लिया होगा। क्या देखिए, यहां कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। उसे सम्यक्त्व का ऐसा भेद, उसे सम्यक्त्व मार्गणा का भेद मिथ्यात्व कह दिया जाए जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आ गया हो। परंतु नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होता है भैया, तुम क्या लगा रहे हो, तुम क्यों लगा रहे हो इस तरह, क्यों खींचतान कर रहे हो? ऐसा अर्थ नहीं होता है, ये असत्य है। क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि उसका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? भरत भाई दादर बोलो। ये कह रहे हैं अभव्य के भी उसका सद्भाव। अब उसका शब्द का प्रयोग तो ऊपर वाली पंक्ति में कहीं तलाशना पड़ेगा। ऊपर वाली पंक्ति में कहां पाएगा कि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है? तो किसका? मिथ्यात्व का। यहाँ मिथ्यात्व का सद्भाव तो है, लेकिन ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व का, कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने का सद्भाव, क्या का सद्भाव पाया जाता है अभव्य के भी? नहीं, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव अभव्य के भी पाया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या भाई समझ में आई क्या बात? रमेश जी भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उसका सद्भाव माने अभव्य जीव के भी सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए ये लागू नहीं होगी बात। अभव्य जीव के सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव है। तो
तो अभव्य जीव में ये बात तो लागू हो नहीं सकती है कि सम्यक होकर के दोबारा मिथ्यात्व में आया होगा। इसलिए ये असत्य है तुम्हारी बात। हम तुम्हारी बात मान भी लेते, हम तुम्हारी बात मान भी लेते कि सम्यक्त्व से दोबारा मिथ्यात्व में आने वाले को ले लेवे, लेकिन अभव्य जीव के भी तो है सम्यक्त्व मारणा का सद्भाव। क्या फिर कैसे लागू करोगे? वो तो सम्यक्त्व से आया नहीं है। अरे अभव्य जीव के सम्यक्त्व मारणा का सद्भाव है या नहीं है? अभी तो हमने कहा निगोदिया जीव के सम्यक्त्व मारणा है या नहीं है ना? कि सम्यक्त्व मारणा का कौन सा भेद है निगोदिया जीव के? धर्मचंद जी साहब, सब कौन सा भेद है? तो फिर हम ये कहेंगे भाई साहब मिथ्यात्व। पहले मार्गणा यदि क्लियर होगी तो बात समझ में आ जाएगी। क्या मार्गणा का मतलब यदि समझ में आ जाएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। जितेंद्र जी साहब, मार्गणा का मतलब तो बिल्कुल सीधा सा है ना, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अभव्य जीव को देखो। देखो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, तो देखा हमने तो क्या दिखाई दिया? इस जीव के सम्यक्त्व नहीं है। क्या जैसे कोरोना की अपेक्षा से किसी जीव को देखो तो हम क्या देखेंगे? या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो आपने इनको नेगेटिव रिपोर्ट कैसे दी? बोले कोरोना की अपेक्षा से देखा कि कोरोना नहीं है, तो कोरोना के अभाव की अपेक्षा से ही दी ना रिपोर्ट। तो अभव्य जीव है तो इसके सम्यक्त्व है क्या कि सम्यक्त्व नहीं है, तो इसको रिपोर्ट क्या देंगे? सम्यक्त्व मार्गणा का मिथ्यात्व नामक भेद अभव्य जीवों पर लागू होता है। क्या अभी सम्यक, जो तो बार बार में सामने से प्रश्न भी इस तरह के आ रहे हैं, घूम फिर करके ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि सम्यक्त्व मार्गणा का एक भेद मिथ्यात्व कैसे? या तो हो सकता है कुछ लोग देर से आए होंगे, क्या नहीं तो फिर कहता हूं, पुनः कहता हूं, क्या सम्यक्त्व शब्द से गुमराह नहीं होना। हमने ये कहा ना किसी अपेक्षा से देखा गया है। क्या जिस अपेक्षा से देख रहे हैं उस अपेक्षा से सबको लागू करना है। क्या यहां बैठे हुए सारे जीवों में बतलाइए, गुणस्थानों के नाम याद होने की अपेक्षा से सारे लोगों को देखिए, सबको देखना है गुणस्थान के नाम याद होने की अपेक्षा से। तो फिर कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसे दिखेंगे जिन्हें गुणस्थान के नाम याद है, कुछ ऐसे दिखेंगे जिनको याद नहीं है। तो नहीं है उनको भी गुणस्थान के नाम की अपेक्षा से देखा, और याद है उनको भी उसी अपेक्षा से देखा। हमने एंगल बतला दिया ना, इस अपेक्षा से देखना है और सबको देखना है। तो सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से निगोदिया से लेकर के सिद्धों तक सबको देखना है। बोलो, तो अभव्य जीवों को भी देखना है, चींटियों को भी देखना है। चींटियों को देखो सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से, तो कैसा देखोगे? बोले मिथ्यात्व लागू हो रहा है उनके, सम्यक्त्व मार्गणा का मिथ्यात्व भेद लागू हो रहा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? जिनके थोड़ा कम समझ में आया है उन्हें वापस इस प्रवचन को दोबारा सुनना चाहिए, बारीकी से रिवाइंड कर करके, तो उनके समझ में आएगी। अभव्य जीव तो सभी में, अभव्य में नहीं छांटना है, जीवों में छांटना है। क्या समझ में आ रही है बात? एक्चुअल में चक्कर क्या हो रहा है, ये सारे भेद जीवों पर लागू होते हैं, पर्टिकुलर जीवों पर नहीं। क्या कहा? वापस सुनना। मैं आप समझ में आ गया चक्कर कहाँ उलझ कहाँ रहा है। मामला ऐसे उलझ रहा है कि अभव्य जीवों में 6 भेद कैसे लागू होंगे, ये शंका हो रही है कि अभव्य के अंदर सम्यक्त्व मार्गणा, ये सब मार्गणाएं कैसे लगाई? अरे अभव्य में नहीं लगानी है, जीव मात्र में लगानी है। गति मार्गणा जीव मात्र में लगानी है, 3 लोग के सर्व जीवों में लगानी है। तो जब सर्व जीवों में लगाई तो अभव्य भी आ गए कि नहीं? उसमें अभव्य भी आ गए। गति मार्गणाएं, सिर्फ जितनी भी मार्गणाएं हैं उन सारी मार्गणाओं को जीव मात्र पर लगाया जाता है। किसी भी मार्गणा से जब बात करते हैं तो एकेंद्रीय जीव से लेकर के सारे संसारी जीव और सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, मुनिराज, सम्यक दृष्टि, बावलिंगी, द्रव्यलिंगी, जितने जीव दुनिया में होते हैं उन सब जीवों पर किसी एक मार्गणा को लगाइए, ऐसे लगता है। नहीं तो फिर आप कह देंगे सिद्धों के अंदर कैसे लागू होगी मिथ्यात्व मार्गणा?
अरे सिद्धों में मिथ्यात्व नहीं लगेगी, सिद्धों में सम्यक्त्व लगेगी, निगोदिया में मिथ्यात्व लगेगी, जिसमें जो लगेगी। हमने तो कह दिया सारे जीवों को 6 भेदों में बांट दो, सम्यक्त्व के 6 भेदों में। सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेदों में 3 लोक के सर्व जीवों को बांट दीजिए, क्या वो बांटा जाता है। गति मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा में, योग मार्गणा में, ज्ञान मार्गणा में। अब ज्ञान मार्गणा के अंदर लगाओ, सबको बांट दो, 3 लोक के जितने भी जीव हैं। ऐसे भव्य मार्गणा भी है एक, तो भव्य मार्गणा में 3 लोक के सर्व जीवों को बांट दो। तो ये कह रहे हैं सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव अभव्य के भी पाया जाता है। ये बात हो गई, समझ में आ रही है क्या बात? बहुत मार्मिक है, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है, बहुत सारे और भी लोगों को मज़ा आ रहा है, क्योंकि नई बात है ना, अलग हटके बात है, कभी सुनी नहीं ऐसी बात है क्या, तो मज़ा आता है सुनने में। जी कैसी बात कह रहे हैं, और वाक्य देख करके एकदम घबराहट होती है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं। अभव्य के भी उसका शब्द को आप स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, अपनी किताब में पेंसिल से उसका शब्द की जगह लगा लीजिए सम्यक्त्व मार्गणा। अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, इसका मतलब अभव्य के भी सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव पाया जाता है। तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। मिथ्यात्व नामक सम्यक्त्व मार्गणा, ऐसा है शुद्ध शब्द। मिथ्यात्व नामक सम्यक्त्व मार्गणा, ये तो बराबर है, ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। अभी समझा रहे हैं और समझा रहे हैं, देखो टोडरमल जी समझा रहे हैं साहब, हम क्या करें। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, लो संयम मार्गणा बतलाओ। संयम मार्गणा की अपेक्षा से 3 जीवों को देखिए, 3 लोक के जीवों को देखिए संयम मार्गणा की अपेक्षा से, तो आप तो ये कहेंगे संयम मार्गणा की अपेक्षा से 5वें गुणस्थान से ऊपर वाले जीव लागू होंगे। कि नहीं भाई, तो फिर इनको भी तो लागू करना पड़ेगा उस अपेक्षा से, पहले से चौथे वालों को, तो असंयम है। माने हमने एक एंगल दिया है, संयम के एंगल से जरा दुनिया के सर्व जीवों को देखो, तो कहा ये संयमी और ये असंयमी। क्या समझ में आ रही है बात? जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा। क्या अब ये मार्गणाएं पढ़ी नहीं ना कभी, कर्णानुयोग के इस तरह के विषय बहुत सारे लोगों ने, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या हो क्या रहा है, ये बात क्या चल रही है, ऐसा अटपटा सा लगता है। लेकिन यहाँ और स्पष्ट कर दिया पंडित जी साहब ने, सम्यक्त्व मार्गणा के भेदों में असंयम भी कहा जाता है, भव्य मार्गणा के भेदों में अभव्य भी कहा जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा के भेदों में मिथ्यात्व भी कहा जाता है। क्या क्या मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना। वाक्य जो पंडित जी क्या बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्या मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मार्गणा का भेद जानना। क्या कहा प्रवीण चावड़े साहब? मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना, तो फिर किसका भेद जानना? मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मार्गणा का भेद जानना। अमित बढ़ जाते जी, बोलो, क्लियर हो गई होगी बात। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर, देखिए क्लियर कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर, सम्यक्त्व मार्गणा माने सम्यक्त्व अपेक्षा से विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भासित हो। अब हो गई क्लियर बात? क्या सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर, इसका मतलब सम्यक्त्व मार्गणा की दृष्टि से देखने पर, क्या सम्यक्त्व मार्गणा की दृष्टि से देखने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भासित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ
सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासाधन भी सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है, मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है। सम्यक्त्व के भेद तो 3 ही है, ऐसा जानना। मिथ्यात्व सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है, सासाधन सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है, सम्यक मिथ्यात्व माने मिश्र सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है। शॉर्ट में कह देते हैं सम्यक्त्व के भेद में लिया है क्या। लेकिन भाई सच्चाई तो यही है कि सम्यक्त्व के भेद तो 3 ही हैं। ये जो 6 भेद कहे हैं ये सम्यक्त्व के नहीं, सम्यक्त्व मार्गणा के भेद हैं। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा और स्पष्ट शब्दों में पंडित जी साहब और क्या समझाएंगे। पूरी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा विषय करणानुयोग का था। आप लोगों की भावना जैसी दिख रही है, कल थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेंगे इस बिंदु के संदर्भ में वापस। और नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिया है, ये समापन करते समय सम्यक्त्व के भेदों वाला ये प्रकरण संपन्न कर रहे हैं। और वाक्य इतना गजब का दिया है कि मन रीझ जाता है। टोडरमल जी की विद्वत्ता के ऊपर, टोडरमल जी के भेद विज्ञान के ऊपर, टोडरमल जी की सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि के ऊपर। क्या कितने गजब की दृष्टि है। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने वाक्य, पढ़ देता हूं, कल चर्चा तो करूंगा ही। ये टोडरमल जी क्या भेद विज्ञान की दृष्टि से, माने टोडरमल जी की दृष्टि से कर्म सिद्धांत। टोडरमल जी ने पीछे एक पेज पर, संभवतः 31 नंबर पेज पर, टोडरमल जी साहब ने एक वाक्य अधूरा छोड़ा था 31 नंबर पेज पर। देखो दिखाता हूं आपको। इसका विशेष निरूपण आगे करेंगे। 30 नंबर पेज पर है, 31 नहीं है 30 है, दोनों आमने सामने ही हैं। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। 30 नंबर पेज पर मिल गया वाक्य। ये मैंने कहीं एक प्रवचन लिया था, मेरे ख्याल से जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के उसमें आयोजन में, कि ये विशेष कर्म अधिकार में लिखेंगे टोडरमल जी। कि क्या बातें लिखने वाले होंगे कर्म अधिकार में। क्या गोमट साहब कर्मकांड जैसा लिखने वाले होंगे। वे कर्म अधिकार में जो इनका विशेष लिखने वाले थे, उनमें निश्चित ही ये बातें लिखने वाले होंगे कि कर्म तेरा कुछ बिगाड़ नहीं करता। निश्चित ही ऐसी बातें, क्योंकि टोडरमल जी ने जहाँ जहाँ कई जगह पर ऐसे पॉइंट दिए हैं, उन्हें देख करके अंदाजा लगता है कर्म के संदर्भ में टोडरमल जी का चिंतन क्या था। वही 311 नंबर पेज वाला, स्वयं तो नयंत बने रहना चाहता है, दोष कर्म पर लगा रहा है। इसी तरह का वाक्य ये जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं 338 नंबर पेज पर, कर्म के उपशमादि से, उपशमादि सम्यक्त्व कहे तो कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते। ये तो श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं, स्वयमेव होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। ऐसा जानना है। कर्म का काम कर्म में होता है भाई, कर्म का काम अपने में नहीं होता, अपने द्वारा कर्म में कुछ किया नहीं जाता। ये सिद्धांत पंडित जी साहब यहाँ बतलाना चाहते हैं। बहुत मार्मिक बिंदु है। कल इसी की थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हाँ, अभी हम लोग तो यहाँ जनवाणी स्तुति के बाद में